गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, दे सिल्वा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका केमिस्ट्री फैकल्टी पठान सर एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक का नाम है विलेयता। विलेयता विलेयता इंग्लिश में बोलते हैं इसे सॉल्यूबिलिटी। सॉल्यूबिलिटी समझते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या है, हम इसका डायग्राम से समझते हैं इसको। हमने इसमें सॉल्वेंट ले रखा है, सॉल्वेंट यानी विलायक। विलायक ले रखा है जल, और ये हमने ले रखा है 100 ग्राम, और हमने इसमें 1 चम्मच विले यानी सॉल्यूट डिजोल्व करा। 1 चम्मच सॉल्यूट जब हमने इसमें 100 ग्राम विलियन में क्या करा, डिजोल्व करा, और हमने फिर से 1 चम्मच डिजोल्व करा। कब तक डिजोल्व करना है? जब तक कि ये विलियन हमारा क्या ना हो जाए, संतृप्त विलियन ना बन जाए। कौन सा विलियन ना बन जाए? संतृप्त विलियन। संतृप्त विलियन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन क्या होगी? किसी पदार्थ की वह मात्रा निश्चित ताप पर विलायक को क्या करने के लिए, संतृप्त विलयन बनाने के लिए जो विलय की मात्रा हमें लग रही है वो हमारी क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विलेयता टॉपिक है हमारे, हटा दो इसे। ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। विलेय तथा विलायक की प्रकृति यानी विलेय हमारा और विलायक की प्रकृति कैसी, या तो ध्रुवीय होगी या अध्रुवीय होगी। तो इसे हम एक चार्ट से समझ लेते हैं। चार्ट बना लेते हैं किसका, विलायक, विलेय, प्रकृति और
चलो कोई दिक्कत नहीं है। विले, विलायक, और यहाँ हमारी है प्रकृति, और यहाँ हमारा रहेगा विलेयता। ठीक है, हमने लिया विलेय अध्रुवीय, और विलायक भी कैसा है? अध्रुवीय। प्रकृति कैसी है दोनों की? विलेय अध्रुवीय, विलायक भी अध्रुवीय, यानी नॉन पोलर नॉन पोलर। प्रकृति कैसी है? समान, यानी सेम प्रकृति है। तो जो विलेयता होगी वो क्या होगी? अधिक विलेयता होगी। विलेयता क्या होगी? अधिक होगी। विलेयता क्या होगी? अधिक होगी। हमने लिया विलेय के ले लिया ध्रुवीय, और ये भी के ले लिया ध्रुवीय। दोनों कैसे हैं? ध्रुवीय ध्रुवीय, यानी पोलर पोलर। नेचर कैसा है? सेम, यानी समान है। प्रकृति कैसी है? समान। विलेयता क्या होगी? अधिक होगी। विलेयता क्या होगी? अधिक होगी। हमने इसे लिया अध्रुवीय, और ये क्या है? ध्रुवीय। नेचर कैसा है? डिफरेंट है, यानी अलग है, यानी असमान है। असमान है तो ये क्या होगी? विलेयता कम होगी। विलेयता क्या होगी? कम होगी। ठीक है, हमने इसे ले लिया ध्रुवीय, विलेय को क्या लिया? ध्रुवीय, और विलायक ले लिया अध्रुवीय। अब भी नेचर कैसा है? असमान है। विलेयता क्या होगी? कम होगी। विलेयता क्या होगी? कम होगी। अध्रुवीय अध्रुवीय, जैसे मैं बेंजीन में टाउलिन को घोल दूं तो दोनों कैसे हैं? अध्रुवीय हैं, बेंजीन और टाउलिन, तो वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, अच्छे से घुलेंगे, तो विलेयता क्या हो गई? बढ़ गई। और अगर मैं ध्रुवीय अध्रुवीय, जैसे हम जल में नमक घोलें तो जल में नमक क्या होगा? घुल जाएगा, क्योंकि नमक क्या है? ध्रुवीय है। Na+ में टूटेगा, Cl- में टूटेगा नमक, इस तरीके से टूटेगा। और जल भी हमारा कैसे टूटता है? जल भी कैसे टूटता है? कैसे टूटेगा? H+ में टूटेगा, OH- में, यानी कि प्लस माइनस चार्ज आते हैं तो क्या होते हैं? ये ध्रुवीय अध्रुवीय, सॉरी ध्रुवीय है। अब दोनों कैसे हैं? ध्रुवीय। दोनों का नेचर कैसा है? समान, इसीलिए नमक जल में घुल जाता है। अगर मैं कहूं कि जल में किसे घोल दूं? टाउलिन को घोलो या बेंजीन को घोल दो, तो वो नहीं घुलता है, क्योंकि जो बेंजीन टाउलिन है वो कैसे हैं? अध्रुवीय, और जल हमारा कैसा है? ध्रुवीय। तो वो उसमें, यानी नेचर अलग हो गया, तो वो उसमें नहीं घुलेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। अगला है, दूसरा है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव क्या रहता है? देखो, ज्यादातर क्या है कि हम ये लिखा दें कि ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। इसके दो फैक्टर हैं, इस पे दो फैक्टर हैं, यानी दो चीजें हमारी हैं। एक है ऊष्मा शोषी प्रक्रम, और दूसरा है ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम। ऊष्मा शोषी जिसमें ऊष्मा का शोषण होगा, और ऊष्मा क्षेपी जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी ऊष्मा रिलीज होगी। तो इसमें
जैसे मान लो मैंने पानी लिया और पानी में मैंने क्या करा, चीनी घोली। क्या घोली? चीनी। और ये जल है। जल में मैं चीनी घोल लिया हूं, तो चीनी क्या होगा, अगर मैं ताप बढ़ा दूं, यहां पर ताप क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो यहां पर क्या होगा, विलयता भी क्या होगी, विलयता भी बढ़ेगी। क्योंकि चीनी जो जल में जब घोलेंगे तो क्या है, ये ऊष्मा शोषित करेगी, और ऊष्मा शोषित करेगी यानी इसे ऊष्मा की जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा, इसे गर्म करूंगा, गर्म करूंगा, ताप बढ़ाऊंगा तो विलयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। जैसे ऐसे मान लो कि गर्मी में तुम्हारे पास कोई मेहमान आया हो और आप उसे एसी में बिठा दें, या कोई मेहमान नहीं, कोई वर्कर या मजदूर आया हो और आप उसे एसी में लगा के काम करवाएं, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा काम करेगा। तो उसके, क्योंकि उसके अनुकूल परिस्थिति है, यानी यहाँ ताप की क्या है, चीनी घुलने के लिए ताप क्या है, अनुकूल परिस्थिति, यानी ताप बढ़ाएंगे तो चीनी घुलेगी। ठीक है। और ऊष्मा छेपी के लिए क्या होगा, कम ताप होना चाहिए, यानी ये जब मैं इसमें कोई विलेय पदार्थ घोलूंगा तो इसमें से मुझे ऊष्मा मिलेगी, यहाँ ऊष्मा क्या होगी, मुझे मिलेगी। तो मैं ताप को क्या रखूंगा, यहाँ पर ताप को क्या करूंगा, कम। ताप को कम करूंगा तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। ऊष्मा छेपी में ताप कम होगा तो विलेयता बढ़ेगी, और ऊष्मा शोषी में अगर ताप बढ़ेगा तो विलेयता भी बढ़ेगी। ठीक है। अब मान लो जैसे कोई मजदूर गर्मी में तुम्हारे घर काम करने आया और आपने क्या करा, उसके आगे हीटर और रख दिया, हीटर चला दिया, तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि भैया उसे ठंड की जरूरत है गर्मी में, और आप गर्मी में गर्मी दे रहे हो तो वो काम नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर सर्दियों में कोई काम करने आए और सर्दियों में आप काम करने आया वो, तो हीटर चाय की वजह आप उसे कोल्ड ड्रिंक और एसी वगैरह चला दो तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या है, उस टाइम पर अनुकूल परिस्थिति है, अनुकूल परिस्थिति में काम नहीं करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर ऊष्मा छेपी प्रक्रम में कम ताप अनुकूल परिस्थिति है, और ऊष्मा शोषी के लिए अधिक ताप अनुकूल परिस्थिति है। तो इसीलिए ऊष्मा शोषी प्रक्रम होगा तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, और ऊष्मा छेपी में ताप कम करने पर विलेयता बढ़ेगी। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि बाजार से जब हम कलई वगैरह लाते हैं तो उसे जब पानी में डालते हैं तो क्या होता है, वो उबलने लगती है। ठंडे पानी में डालोगे तो उबलने लगेगी, और गर्म पानी में डालोगे तो बहुत कम घुलेगी, यानी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि वो ऊष्मा छेपी है, ऊष्मा देने वाली रिएक्शन है, और आप पहले से गर्म कर रखा है पानी को, तो वहाँ पर ये रिएक्शन कम होगी, यानी विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है। तो अगला देखते हैं। अगला है हमारा दाब। दाब का प्रभाव। ठोसों के लिए दाब का प्रभाव बहुत कम होता है, यानी इससे कोई ज्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ता है विलेयता पर। ठीक है। इसमें इतना ही, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आता है गैसों के लिए। गैसों की द्रव में विलेयता। तो इसमें भी क्या है, पहला तो है नेचर, विलेय गैस व द्रव की प्रकृति। ठीक है। प्रकृति यानी उनका नेचर डिपेंड करेगा कि कितनी गैसें घुलेंगी द्रव में और कौन कौन सी गैसें कम घुलेंगी। जैसे कि हमारा एसटीपी पर जो अमोनिया है, अमोनिया वो एक आयतन H2O में कितना घुल जाती है, एक आयतन H2O में अमोनिया कितनी घुलती है, अमोनिया घुलती है 1300 आयतन। यानी अगर मैं ऐसे बोलूं कि 1 लीटर जल में अमोनिया कितनी घुल सकती है, 1300 लीटर घुल सकती है। ठीक है। तो यानी कि यहां पर 1 लीटर में अमोनिया की 1300 लीटर घुल लिया, यानी बहुत ज्यादा विलेयता है अमोनिया की जल के अंदर। किस पर, एसटीपी पर। और एसटीपी पर जो बहुत कम घुलने वाली गैस है जल में बहुत कम घुलने वाली गैस कौन सी है, यानी अगर मैं बोलूं एक आयतन जल में जो सबसे कम घुलती है, एक आयतन H2O में जो हीलियम गैस है, हीलियम घुलती है 0.01 आयतन, इतना घुलती है, यानी बहुत कम घुलती है। यानी 1 लीटर में कितना, 0.01 आयतन घुलेगी। ठीक है। तो ये नेचर है, अमोनिया का नेचर अलग है और हीलियम का नेचर अलग है।
अब आती है बात, दूसरा फैक्टर है हमारा ताप का प्रभाव। ताप का दूसरा फैक्टर है हमारा ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ताप का प्रभाव, तो यहां ताप बढ़ाने पर द्रव में गैसों की विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे वैसे वैसे द्रव में गैसों की विलेयता क्या हो जाती है, कम। आपने देखा होगा डेली लाइफ में कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक ठंडी पीते हैं, ठंडी कोल्ड ड्रिंक हमें ज़्यादा टेस्टी लगती है और गर्म कोल्ड ड्रिंक हमें जो गर्म कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। रीज़न क्या है, गैसों की विलेयता है द्रव के अंदर। अब जो हम कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं उसके अंदर कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, CO2, जिसका काम क्या है, टेस्ट का। अब जैसे हम ठंडी पीते हैं तो ताप क्या होता है, कम होता है ठंडे पर। ताप कम होने की वजह से CO2 क्या होती है, उस द्रव के अंदर बहुत ज़्यादा घुली हुई होती है, जिसकी वजह से हमें कोल्ड ड्रिंक क्या लगती है, अच्छी, टेस्ट में क्या लगती है, अच्छी। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे गर्म कोल्ड ड्रिंक ले लें बिना फ्रिज में रखी हुई, तो वहां पर उस कोल्ड ड्रिंक का यानी जो होगा टेम्परेचर होगा ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से विलेयता क्या हो जाती है, गैस की, CO2 गैस की विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम होने की वजह से जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं वो जल्दी से निकल जाती है, और जल्दी से ज़्यादा मात्रा में गैस निकल जाती है, इसीलिए हमें टेस्ट, जो कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट होता है वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे तो द्रव में गैसों की विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और ज़्यादा जब हम उसे ठंडा करेंगे, फ्रिज वगैरह में रख देंगे, तो गैसों की विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी द्रव के अंदर, ठीक है। दूसरा पॉइंट है दाब, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, दाब का प्रभाव। दाब बढ़ा दिया, दाब क्या करा हमने, बढ़ा दिया, तो द्रव में गैसों की विलेयता बढ़ जाएगी। दाब बढ़ाने पर द्रव में गैसों की विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। कोल्ड ड्रिंक का उदाहरण ले लेते हैं, आपने देखा होगा जैसी कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं तो एकदम की आवाज़ करके गैस ऊपर निकल जाती है। इसका मतलब क्या है, वो हाई प्रेशर पे उस गैस को क्या होता है, द्रव के अंदर भरा जाता है। जैसे ही हमने ढक्कन हटाया, प्रेशर हट गया, प्रेशर हटा, प्रेशर क्या हो गया, कम हुआ, और जैसे ही प्रेशर क्या हुआ यानी दाब कम हुआ तो गैस क्या हो गई, उड़ के बाहर निकल गई, यानी कि जो लिक्विड में घुली हुई गैस थी वो क्या हुई, चली गई, उड़ गई, यानी दाब घटा, गैसों की द्रव में विलेयता क्या हो गई, कम गई, क्योंकि गैस बाहर चलेंगे लिक्विड से। इसी तरीके से अगर हमारा दाब बढ़ा हुआ था, जब तक वो ढक्कन लगा हुआ था, तो तब तक वो गैस क्या थी, उसके अंदर घुली हुई थी। तो दाब बढ़ाने पर गैसों में द्रव में गैसों की विलेयता हमेशा बढ़ जाती है, दाब बढ़ाने पर, ठीक है। और दाब कम करने पर द्रव में गैसों की विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपको 2 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। 2 पॉइंट, टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ताप बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। किसके लिए है जी, गैसों के लिए है, गैसेस के लिए है, ठीक है। किसके लिए, गैसेस के लिए। अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। आपको ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से रीड करने हैं। ताप बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, किसकी, गैसों की, और दाब बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, किसकी, गैसों की, ठीक है। यहां पर हम एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं, ठोसों के लिए, रिवीजन में ले रहे हैं, किसके लिए,
ठोसों के लिए यानी सॉलिड के लिए द्रव में ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो एक हमारा ऊष्मा क्षेपी और एक हमारा क्या था, ऊष्मा शोषी। ये दो प्रोसेस थे। ऊष्मा क्षेपी के लिए हमारा क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, अधिक, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ऊष्मा शोषी के लिए अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है, तो अगर हमने ताप बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और ऊष्मा क्षेपी के लिए ताप बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक रहेगा। कल हम इस टॉपिक से रिलेटेड कल एक नियम पढ़ेंगे, हेनरी का नियम, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे हेनरी नियम के। कल मिलते हैं हेनरी नियम के साथ, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।